गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अनुभा। आपको पता है मेरा बायोलॉजी वाली अनुभा मैम के नाम से चैनल चलता है यूट्यूब पे। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ उसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आपको पता है कि हम लोग जो है क्लास 12th की जेनेटिक्स को कवर अप कर रहे हैं। जेनेटिक्स में भी हम लोगों ने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसका 75% पोर्शन हम लोग कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने जेनेटिक कोड बेटा लास्ट क्लास में पढ़ा था। जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी, जेनेटिक कोड कैसे निकालते हैं, किस तरह से कोड करते हैं अमाइनो एसिड्स को। ये सब कुछ मैंने आपको जो है साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड जो है वो सब आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स नहीं लगाए तो प्लीज जाके उनको लगा लीजिए। अब नेक्स्ट हेडिंग एनसीईआरटी क्या दे रही है बच्चों कि म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। म्यूटेशन को जेनेटिक कोड से जो है वो रिलेट करके समझा रही है। आपको पता है मैं यहाँ पे देखिए म्यूटेशन नहीं बता रही हूँ, लेकिन म्यूटेशन से क्या होता है कि जो हमारे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है उसमें चेंजेस हो जाता है और अल्टीमेटली जो बनना चाहिए नॉर्मल चीज उसकी जगह कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाती है। कैसे, किस तरह से सडन चेंजेस होते हैं जो चेंज कर देते हैं हमारे जेनेटिक फैक्टर उसको कंपोजिशन को, वो म्यूटेशन में हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी आज की क्लास में हम लोग म्यूटेशन नहीं पढ़ रहे हैं। जितना वो एनसीईआरटी कवर कर रही है उतना ही इस हेडिंग में हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्लास 12th की एनसीईआरटी को मेन बेस बना के चल रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए, इसमें क्या कहती है एनसीईआरटी कि म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड किस तरह से अफेक्ट होता है अगर हम उसमें एक सिंगल बेस पेयर ऐड करें या फिर डिलीट कर दें। ठीक है, एक सिंगल बेस पेयर को ऐड करें या डिलीट कर दें। पहले तो ये देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, राम हैज रेड कैप। ठीक है, आज मैंने भी कैप पहनी हुई है, तो आप लोग प्लीज मेरा मजाक मत बनाइएगा, हंसने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे भी ठंड लगती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि शेर सिंह बन के आपको बीमार पड़ना है। एग्जाम का टाइम है, ना आपको खुद बीमार होना है ना दूसरों को होने देना है। तो टीचर का मतलब ये नहीं कि वो शेर सिंह है, उसे ठंड नहीं लग सकती। तो एनसीईआरटी कहती है इस वाले से सेंटेंस है रैम हैज रेड कैप। इसमें हम एक सिंगल बेस ऐड करेंगे, उससे इसका कैसे फ्रेम शिफ्ट होता है, या फिर जब हम डिलीट करेंगे तो किस तरह से फ्रेम जो है वो शिफ्ट होता है, ये एनसीईआरटी बताती है। तो एनसीईआरटी ने कहा है कि इस सेंटेंस में हम हैज और रेड के बीच में एक सेंटेंस ऐड करेंगे, दैट इज बी। दैट इज बी। अब हम यहाँ पे बच्चों बी को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम किसको ऐड कर रहे हैं? बी को ऐड कर रहे हैं। तो अब बेटा ये क्या सेंटेंस बन जाएगा, लिखिए, देखिए कैसे फ्रेम्स चेंज होगा। रैम, ठीक है, हैज, ये तो एज इट इज रहेगा, इसके बीच में ऐड किया है ना, तो अब ये बी जो हमने ऐड किया है वो यहां पे आ जाएगा, बी देन आर एंड ई। ठीक है, इसके बाद क्या बचा यहाँ पे? डी, तो डी सी ए पी। अब बच्चों कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं समझ में आया कि ये किस तरह से हो गया, तो मैं उनको समझा देती हूँ कि किस तरह से हुआ। जब आपने एक बेस पेयर ऐड किया, हेडिंग क्या है बेटा? म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। तो आपको पता है कि जेनेटिक कोड जो हमारा है वो कैसा होता है? ट्रिपलेट होता है ना। तभी इस सेंटेंस में देखिए जितने भी वर्ड लिखे हुए वो कैसे हैं? ट्रिपलेट है। ठीक है, जेनेटिक कोड आपको पता है कि कैसा होता है, उसमें सारे जो लेटर्स है वो किस में होते हैं? कैपिटल में होते हैं। तो इसमें भी देखिए सारे लेटर्स जो है वो कैपिटल में ही है। अब दिख रहा है, ज्यादा क्लियर हो रहा है? देखिए अब क्लियर है। ठीक है, तो इसमें भी सारे लेटर्स जो है वो किस में है? कैपिटल में है। 3-3 के ट्रिपलेट कोड, आप इनको समझिए कि ये 3-3 के ट्रिपलेट कोड में लिखा हुआ है। तो अगर 3-3 का ट्रिपलेट कोड लिखा हुआ है तो आप देखिए अब क्या इस सेंटेंस का कोई मीनिंग बन रहा है? देखिए, राम हैज बैग डीसीए पी। अब ये एक पी जो है ये क्या हो गया? एक एक्स्ट्रा हो गया, इसको रीड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी ने सेम जो है यहाँ पे क्या ऐड किया बेटा? इसमें आई ऐड किया। ठीक है, आई ऐड किया, तब क्या हो गया सेंटेंस? देखिए अब ये सेकंड बेस हमने ऐड कर दिया ना यहाँ पे, तो अब क्या होता है? देखिए, रैम हैज
BI, ये R तो यहीं पे रहेगा ना बच्चों, ये E इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा EDC, ट्रिपलेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब AP जो है वो एक एक्स्ट्रा आ गया। इसके बाद एनसीईआरटी इसमें और क्या ऐड करती है, जी ऐड कर रही हूं। तो क्या हुआ बच्चों, देखिए रैम हैज, ठीक है, BIG मीन्स बिग जो है वो ऐड किया, ठीक। अब ये इधर चला जाएगा RED, फिर से जो है रेड हो गया, एंड CAP कैप। तो अब सेंटेंस की मीनिंग देखिए, रैम हैज बिग रेड कैप, ठीक है। तो ये समझ में आया कि जब आपने एक सिंगल जो है बेस पेयर ऐड किया, सिंगल एक बेस ऐड किया तो वो क्या कैसा था, मीनिंगलेस था। इसमें एक जो है हमारा जो ट्रिपलेट कोडॉन था उसका एक बेस जो है वो अनरीड रह जाएगा ना। फिर जब आपने सेकंड ऐड किया तो भी क्या हुआ कि हमारे दो जो बेस है वो अनरीड रह जाएंगे, वो मीनिंगलेस हो जाएंगे। दो को भी ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ा। फर्क कब पड़ा, जब हमने 3 जो है वो लेटर्स ऐड करे, मीन्स हमने 3 जो है वो बेसिस ऐड करे, तब ये हमारा सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल भी है और कंप्लीटली रीड भी हो रहा है। तो लेकिन हुआ क्या बच्चों, देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस टाइप के म्यूटेशन को क्या बोल रहे हैं हम, फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट, देखिए फ्रेम शिफ्ट हो गया ना इसका, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो अगर हम किसी सीक्वेंस में, आप सपोज करिए कि ये कोई हमारा mRNA का सीक्वेंस है, अगर हम किसी सीक्वेंस में ट्रिपलेट ऐड कर दे तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। लेकिन एक सिंगल बेस या फिर 2 बेस जो है वो ऐड करके काम नहीं चलेगा। और इसी से ये प्रूफ होता है कि जो हमारा जेनेटिक कोड है वो कैसा है बच्चों, ट्रिपलेट है। जेनेटिक कोड जो है वो कैसा है बच्चों, ट्रिपलेट है, ठीक है। जब 3 बेसेस हम लोगों ने ऐड किए, 3 लेटर ऐड करे तो वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो है वो बन रहा है। इसी का जस्ट उल्टा भी एनसीईआरटी लेती है, उसको भी देख लीजिए। ये तो एडिशन की बात हो गई ना, अगर हम ऐड कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं किसी बेस को तो ये हो रहा है, ठीक है। अब डिलीशन की भी, क्योंकि आपको पता है म्यूटेशन में कोई एक बेस पेयर डिलीट भी हो सकता है और ऐड भी हो सकता है, दोनों ही जो है वो फिनोमिना पॉसिबल है। तो एडिशन और इंसर्शन तो आपने देख लिया। अब डिलीशन देखिए कि डिलीशन में क्या होगा, इसी सेम सेंटेंस में जो है हम फर्स्ट एक बेस जो है उसको डिलीट कर रहे हैं, इसको R को डिलीट कर रहे हैं, तब क्या होगा बच्चों, राम हैज, ठीक है, ED, R डिलीट कर दिया, C और AP, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद जो है हम एक लेटर और जो है डिलीट कर रहे हैं, दैट इज राम हैज, ठीक है। अब एक लेटर और डिलीट कर रहे हैं, तब देखिए राम हैज कैट। तो हमने टोटल यहाँ पे कितने लेटर्स डिलीट किए बच्चों, देखिए एक हमने यहाँ पे R डिलीट किया फर्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे हमने यहाँ पे E डिलीट कर दिया, E को आप माइनस कर दीजिए, और जो लास्ट वाला है उसमें थर्ड जो है वो हमने D को माइनस कर दिया। टोटल हमने ट्रिपलेट, अगर आप या इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस तक आते आते हमने एक ट्रिपलेट जो है बेस का वो डिलीट किया है। तो ट्रिपलेट डिलीट किया है तो आप अगर ट्रिपलेट ऐड करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ट्रिपलेट ऐड करिए या इंसर्ट करिए या फिर डिलीट करिए तो उसका फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। यही एनसीईआरटी इस सेंटेंस से बताती है कि अगर आप सिंगल एक बेस पेयर जो है वो डिलीट कर रहे हैं, सिंगल एक बेस पेयर जो है वो ऐड कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है वो भी अभी हम देखेंगे। एनसीईआरटी ने एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत क्वेश्चंस उससे बनते हैं। तो अगर हम सिंगल बेस पेयर जो है वो डिलीट कर रहे हैं या वो ऐड कर रहे हैं तो उससे फ्रेम जो है वो शिफ्ट
हो रहा है। अगर इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, क्या अलाउ करती है एनसीईआरटी, क्या अलाउ होता है माय जेनेटिक्स में, कि आप एक पेयर या फिर मैनी पेयर्स, एक पेयर या बहुत सारे पेयर्स जो है वो कोडॉन्स के जो है वो ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। कोडॉन आपको पता है कि कोडॉन विल बी ट्रिपलेट, तो आप तीन जो है, तीन लेटर्स हटा दिए ना, तो तीन जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं और तीन जो है वो ऐड भी कर सकते हैं, उससे उसका फ्रेम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंगल एक बेस पेयर जो है वो अलाउ नहीं करती। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको सीक्वेंस इस समय नहीं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, उस सीक्वेंस से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल जो दिया हुआ है एनसीईआरटी ने वो क्या दिया है, पॉइंट म्यूटेशन का। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होगा बच्चों कि एक सिंगल बेस पेयर जो है, सिंगल बेस पेयर वो चेंज हो जाता है। किस पे चेंज हो जाता है, अगर जो है वो ग्लूटामेट, अभी मैं यहाँ पे आपको सीक्वेंस नहीं बता रही हूँ, बट मैं आपको शॉर्ट में इसका सीक्वेंस भी दूंगी कि ग्लूटामेट की क्या कोडिंग है, किसमें एक सिंगल बेस पेयर में चेंज होने से वहां पे पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसमें, वेलाइन में। ठीक है, और वेलाइन में कन्वर्ट होते ही देखिए, जब वहां पे ग्लूटामेट प्रेजेंट था, जब उस सीक्वेंस में ग्लूटामेट प्रेजेंट था, तब वो किसको कोड करना था, बीटा ग्लोबुलिन को। ठीक है, और जैसे ही ये कन्वर्जन हो जाता है, वो वेलाइन में कन्वर्ट हो जाता है, इट विल बी कोडेड फॉर सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो तब ये किस पे कन्वर्ट हो जाता है, जब वो वेलाइन में सिंगल एक बेस पेयर पे चेंज होने से, देखिए सिंगल एक बेस पेयर में चेंज होने से जो नॉर्मल कंडीशन थी वो किस पे कन्वर्ट हो गई, एक डिसीज में चेंज हो गई। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया से इतने क्वेश्चंस बनते हैं हर साल जो है, चाहे इसके कोड से आ जाए, चाहे इसके सीक्वेंस से आ जाए, या इसके नेमिंग से आ जाए, या इसके म्यूटेशन कौन सा होता है उससे आ जाए। तो इसी तरह से मेरे साथ बायो पढ़ने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।